Hello dear student, welcome to all. Today we will discuss about the properties of electric field lines and what is electric field lines. अभी तक बच्चों आपने क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में. उसके बाद आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया जा चुका है. और आज का जो डिस्कशन होगा बच्चे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चे, इसके बारे में आज आपको समझेंगे कुछ इस तरह से. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चे? माइकल फैराडे ने दिया था. इन्होंने क्या किया, एक ग्राफिकल और कह सकते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका कह सकते हैं इस क्लासरूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. इसको इन्होंने एक ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाया, विच इज नॉन मैथमेटिकल अप्रोच टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रीजन इन स्पेस. तो बच्चे चलते हैं हम लोग इस फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं. इन्होंने क्या किया कि एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया और इस इमेजिनरी कर्व के बारे में कहा कि इस पे एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलिए बच्चे इसका हम एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या बोला था. ये देखिए, इन्होंने एक इमेजिनरी कर्व खींचा. दिस कर्व इज एन इमेजिनरी कर्व, ऐसे मान लीजिए, है ना. और दिस कर्व रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रीजन इन स्पेस. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको करना क्या बच्चे, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए. लेट हमने यहां पे एक पॉइंट लिया ए और यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. हमने दूसरा पॉइंट ले लिया बी. मुझे यहां पे जानना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी. तो बच्चे हम क्या देखेंगे, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये जो कर्व है बच्चे, इस कर्व का एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दे. तो यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी उसका रेडियस कहलाएगा. और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे रेडियस पे, दैट इज द टेंजेंट लाइन. एंड दैट टेंजेंट लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. चलिए, इस कर्व का दूसरा पॉइंट लिया हमने बी. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना है. तो फिर इस कर्व के सेंटर से इसको मिला दीजिए, दैट इज द रेडियस O से B. और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए विच इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस. तो आपको क्या मिलेगा, ये जो डायरेक्शन होगा EB, ये जो टेंजेंट होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B. तो आपने क्या देखा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व गिवन बाय द माइकल फैराडे. और इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो बच्चे इसको मैंने अभी लिख रखा है, आपको नोट कर लेना है. एक बार हम इसको पढ़ देते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे. इट इज नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ एनालाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस so that the tangent at any point of it. ये एक हमने इमेजिनरी प्लॉट किया, एक कर्व को एक कर्व और एक लाइन ड्रॉ किया आपने. और इस लाइन पे जो पॉइंट है ए और बी उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. एंड इन दैट टेंजेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कोई भी पॉइंट लीजिए और वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. चलिए बच्चे, नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं बच्चे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया हमने, दिस इज द आइसोलेटेड चार्ज. ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहां पे हमने लिया एक आइसोलेटेड निगेटिव पॉइंट चार्ज. तो जो आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करेगा रेडियली आउटवर्ड. और ये कहां को जाएगा, दैट गोज टू द इंफिनिटी. तो इमर्ज करेगा कहां से बच्चे, पॉजिटिव चार्ज से, रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइन, एंड इट गोज टू द इंफिनिटी इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है
तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे रेडियली आउटवर्ड। अगर कोई नेगेटिव यहां पे पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे आके एंड करेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड दिस लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये लाइंस कहां से आ रहा है बच्चे? इंफिनिटी पे, और एंड कहां पे करेगा? तो रेडियली ऑन द नेगेटिव चार्ज। If you take a positive isolated charge, then electric field lines are radially outward, and if you take a negative point charge, then electric field lines are coming from infinity to that negative charge. कह सकते हैं radially inward होगा in case of negative charge। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा, आपको ध्यान से देखिएगा। The electric field lines of an isolated positive charge are a straight line emerging from a charge radially outward to infinity, while for an isolated negative point charge are a straight line ending radially inward from infinity। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी को जा रहा है, इंफिनिटी से इस पे आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड। अब आते हैं बच्चे सेकंड पॉइंट पर। अगर हम बात करें, these electric field lines may contract or expand, that depends on which type of charge you have taken। For example, if you take और टू अनलाइक चार्ज, अगर आपने दो अनलाइक चार्ज लिया, लाइक एक प्लस क्यू एंड अनदर इज माइनस क्यू, तो दिस टू चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। आपने चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली क्या निकलेगा? आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे रेडियली क्या होगा बच्चे? इनवर्ड। यहां पे हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली निकलेगा इस चार्ज से, पॉजिटिव से, और इस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेगा, रेडियली आउट एंड रेडियली इन। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है बच्चे? यहां पे देखिएगा, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कैसे कर रहा है ये? लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा बच्चे? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। This is the electric field lines that may contract here longitudinally in case of unlike charges, and if you take same types of charge, अगर आप same type of charge ले लेंगे like this, if you take plus q and plus q, दो same nature of charge आपने ले लिया, plus q and plus q, you know like charges repel each other। तो इस केस में क्या देखेंगे बच्चे? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, तो कह सकते हैं लाइक दिस, यहां पे एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम नेचर है, दैट विल रिपेल। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनली था, और ये लैटरली आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो लैटरल प्रेशर होगा व्हेन द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। तो आप इसको कह सकते हैं लैटरल एक्सपेंशन होगा व्हेन द लाइक चार्जेस आर टुगेदर, रखेंगे एक साथ, देन उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड करेगा। एंड व्हेन यू टेक अनलाइक चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा लॉन्गिट्यूडनली। तो हमने यहीं पे थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में देखिए बच्चे क्या लिखा है? इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपैंड लैटरली ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक चार्जेस, दैट इज लैटरल प्रेशर होगा इन द केस ऑफ सेम नेचर ऑफ चार्ज। एंड द थर्ड पॉइंट, electric field lines never form a closed loop due to conservative nature of electric field। तो अगर आप बच्चे दो चार्ज ले भी ले, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो हमने फिगर ऊपर में बनाया है, एक फिगर यहां भी बना देते हैं। तो आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रहा है? पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, परपेंडिकुलरली आउट एंड परपेंडिकुलरली यहाँ पे टर्मिनेट किया। तो आपने क्या देखा बच्चे यहाँ पे कि क्या ये क्लोज लूप बनाएगा? नाउ सी, तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे टर्मिनेट कराएंगे, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, ये इनवर्ड। यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चे? क्या ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा? जस्ट सी, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म करता तो ऐसे जाकर के ऐसे आना चाहिए,
लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहा है और यहां वाला भी इधर ही की तरफ है, इट विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो हमने लिखा ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। While in case of magnetic field lines, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। तो आप देखेंगे वहां पे एक साइकिल बनेगा, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे क्लोज लूप फॉर्म करता है इन केस ऑफ बार मैग्नेट। बट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लें। तो आइए चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ intersection and the point of intersection, two direction of electric field is absurd और कह सकते हैं आप और नॉट पॉसिबल दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देख लें बच्चे, this is the electric field lines curve 1 and this is the electric field lines curve 2। यहाँ पे point of intersection है। when you take a tangent for the curve 1, then this is the tangent drawn on the curve 1 at point P and this is the tangent drawn at the curve 2 at point 2। तो आप क्या देख रहे हैं, at the point of intersection there is two direction of electric field which is not possible or absurd। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन क्या देंगे बच्चे, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दिस इज अवर 4th पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बच्चे क्या देखेंगे हम लोग, किसी सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है और कहीं उसी सेम एरिया से ज्यादा लाइन पास कर रहा है और कहीं कम पास कर रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं, एक सेम एरिया से एक जगह क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एक जगह कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जो एरिया में क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। एक पहले फिगर ही बना देते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखेंगे बच्चों, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमने यहाँ पे एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन लिया, ये वाला ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे उतना ही बड़ा क्रॉस सेक्शन यहाँ भी लिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे जो बच्चे एक पॉइंट है 1 और यहाँ पे एक पॉइंट है 2, यहाँ पे सेम एरिया में 1 2 3 4 लाइन क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे सेम एरिया में 2 लाइन क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे E1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। चूंकि मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1, magnitude of electric field 1 will be greater than the magnitude of the electric field at point 2। तो यहां पे हमें क्या मिला बच्चे, यहां पे the more crowded electric field lines through a certain cross section has greater strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे क्या देखा हमने, जहां पे मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगा बच्चों, उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे द मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन हैज ए ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आते हैं बच्चे हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 में क्या देखेंगे बच्चे कि व्हेन वी मूव, या ऐसे कह सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, number 2 straight and number 3 equidistant, then it is said to be uniform electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहा है बच्चे, अगर वो पैरेलल है
और यूनिफॉर्म पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंस हो और स्ट्रेट हो लाइक दिस। तो अगर ये तीनों लाइन इक्वी डिस्टेंसेस पे, जितना इसके बीच का दूरी है उतना ही इन दोनों के बीच का भी दूरी है, तो अगर ये पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी डिस्टेंस पे है तो कहेंगे दिस शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अदरवाइज अगर इसमें से ये एक भी पॉइंट वैलिड नहीं है देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे लिखा हमने इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, straight and equidistance. If electric field lines are parallel, straight and equidistant, then it is said to be uniform electric field. It is said to be uniform electric फील्ड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा नहीं है बच्चे तो कहेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर हमने एग्जांपल में ये लिया बच्चे, ध्यान से देखेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस। तो कहेंगे हम लोग बच्चे दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा शो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इफ दीज लाइंस आर लाइक दिस, अब दो लाइन को हमने नजदीक लिखा, एक लाइन को दूर में, ये देखते हैं पैरेलल है, स्ट्रेट है, लेकिन इक्विडिस्टेंस नहीं है ना। अगर इक्विडिस्टेंस नहीं है देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या बोलेंगे इसको बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल। और भी कुछ एग्जांपल्स हम इसको दिखाते हैं आपको। तो अगर ये इस तरह का हुआ लाइन बच्चे देखिएगा, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है बट स्ट्रेट नहीं है, तब क्या बोलेंगे। मैंने बोला था तीन कंडीशन होना चाहिए था, क्या क्या, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस। ये देखिए पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं रहने से क्या होगा बच्चे, देखिए इस पॉइंट पे अगर आते हैं, एक पॉइंट ए ले लीजिए, यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके, यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज करेगा तो कहेंगे पूरा का पूरा वेक्टर चेंज हो गया। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट इन द सेम, ये आप कह सकते हैं। तो सेम कर्व पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें, एक दो और दिखा देते हैं आपको लाइक दिस। तो अगर आप देखते हैं दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने क्या देखा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विडिस्टेंस हो तभी हम बोलेंगे दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी इन दिस केस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जिसके लिए कंडीशन क्या था, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस, तभी हम लोग बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 6। नाउ वी मूव टू द पॉइंट नंबर 7। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे। Now we will go to the point number 7. If we move in the direction of electric field, then we see that electric potential decreases. Point number 7. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें, then electric potential decreases. यहाँ पे लिख दिया if we move in the direction of electric field, comma, electric potential decreases. It means अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे लाइक दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हमने, और एक पॉइंट हमने यहां लिया ए, एंड दिस इज द पॉइंट नंबर बी। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB।
as we go in the direction of as we move in the direction of electric field, electric potential decreases. It means VA is greater than VB, but यूनिफॉर्म इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल और स्ट्रेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा बच्चे वो क्या होगा, बराबर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है, बट पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, दैट विल वेरी. तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then the electric potential will decreases. It means electric field lines goes from higher potential to lower potential. Point number 8. We know that inside the conductor in electrostatic condition electric field is zero. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला भी है अभी पिछले लेक्चर्स में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. इसलिए इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दैट केस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो आपको याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब चार्ज रेस्ट में हो उस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर. तो पहले इस पॉइंट को लिख देते हैं बच्चों, देखिएगा इनसाइड, ऐसा लिखते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside the conductor in electrostatic condition. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के में देखेंगे बच्चे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के अंदर नहीं दिखाएंगे. इसके साथ ही हम आपको एक पॉइंट और बता देते हैं, तब हम इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी कंडक्टर को डाल दिया, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो परपेंडिकुलरली फॉल करेगा ऑन द कंडक्टर एंड परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट भी करेगा. इसका फिगर यहाँ पे दिखा देते हैं. देखिए यहाँ पे बच्चों, इफ दिस इज द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ यू प्लेस दिस कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ बच्चे, ध्यान से देखेंगे. दिस रेड लाइन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने लिखा अंदर में हमने एक कंडक्टर रखा है, दिस इज द कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आप कोई भी फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं दिखाओगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. दिस इज द कंडक्टर. ये आपका कोई कंडक्टर या मेटालिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. और फिर दूसरा पॉइंट होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर आपने डाल दिया किसी कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इन करेगा और परपेंडिकुलरली आउट करेगा. लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए बेंड करेगा. तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करता है, परपेंडिकुलरली इन करेगा और परपेंडिकुलरली आउट होगा. तो यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे. आपके नीट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चे, है ना, 90 डिग्री से इन करेगा, 90 डिग्री से आउट करेगा. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 9, क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉल्स और originate perpendicularly on the conductor surface और मेटालिक सरफेस और इस पे जो है कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली इन होगा और परपेंडिकुलरली आउट होगा. आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों इस केस में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाएगा ये, है ना. मेटालिक कंडक्टर को अगर आप डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कोई भी नहीं पाया जाएगा. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो अब आते हैं बच्चों लोग पॉइंट नंबर
9 पे 9 हो चुका है। 10th नंबर पॉइंट करते हैं बच्चे। व्हाट इज आवर 10th पॉइंट? पॉइंट नंबर 10, अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इफ यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and if you put a negative charge in a uniform electric field then it experiences a force opposite to the direction of electric field. तो बच्चे यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं like this is the uniform electric field, parallel है, straight है, equidistant है. This blue line shows the direction of, and it is blue line shows the uniform electric field, and if you put a plus q charge here and also put a minus q charge, then you will feel that in a positive charge the force acting on this charge will be in the direction of electric field, F बराबर plus q into E, and the force on the negative charge like electron, the force will be opposite to the direction of electric field. यहाँ पे ये माइनस साइन बता रहा है, नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलिए हम इस पॉइंट को लिख देते हैं बच्चे. इफ वी पुट a positive charge in a, यहाँ पे इस केस में क्या लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस a force in the direction of electric field, while जबकि in case of negative charge the direction of force is in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है, फोर्स लगा है. तो अगर हम बात करें बच्चों की व्हाट आर द, एक बार पॉइंट्स को रिवाइज करें तो देखते हैं हम लोग कि इफ यू टेक अ पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउट होगा, इफ यू टेक अ नेगेटिव चार्ज देन रेडियली इन होगा. और एक पॉइंट और बच्चे यहाँ पे बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है. अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस भी उतना ज्यादा होगा. या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज. यहां कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is proportional to the amount of charge, मतलब magnitude of charge. For example, if you take here two charge like plus q1 and minus q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम दिखाए बच्चे ध्यान से देखिएगा, these are the electric field lines which goes like this. This is the negative charge, radially in होगा. अब यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज से प्लस क्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकल रहा है और Q2 चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है 1 2 3 4 5 6. तो आप देख रहे हैं कि इस चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा निकल रहा है देन कंपेयर टू द Q2. तो यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2. तो हमने यहाँ पे वही चीज देखा है बच्चे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ यू टेक Q1 अपॉन Q2 का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे that is 8/6, that is 4/3.
बट नेचर की अगर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, और ये निगेटिव है तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो बच्चे हमने क्या देखा अभी, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने आपको फिर से रिवाइज करा दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन अ रीजन ऑफ स्पेस, जो कि किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। इसको किसने दिया था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय द माइकल फैराडे। फिर उन प्रॉपर्टीज की बात करें कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दिया, उस पर कोई पॉइंट ले लिया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात किया, लाइक इफ यू टेक अ पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज रेडियली आउटवर्ड, इफ यू टेक अ नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड की तरफ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लैटरली और लॉन्गिट्यूडनली। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा बच्चे दैट फॉर्म द क्लोज लूप। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बोलेंगे, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस, तब कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट बोला हमने बच्चे कि इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोअर पोटेंशियल की तरफ दिखाते हैं। फिर हमने बच्चे ये देखा कि इफ यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F बराबर प्लस Q into E in the direction of electric field. If you take a negative charge, then the direction of force will be opposite to the direction of electric field. फिर बच्चे हमने क्या देखा यहाँ पे अभी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मोर क्राउडेड एरिया में जो होगा वो ज्यादा होगा देन कंपेयर टू लेस क्राउडेड एरिया। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उससे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो बच्चे हमने ये सारे पॉइंट्स अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस पे दो क्वेश्चंस को करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 1 इज द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A and B is shown in the figure. Which of the following statement is correct? यहाँ पे दो चार्ज लिया गया बच्चों A and B, और स्पैटियल आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। पूछा गया है कि इनमें से आपको स्टेटमेंट्स में से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चार्ज ए लिया गया है, दूसरा चार्ज बी लिया गया बच्चों। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, आपसे पूछा गया कि इस फिगर में देख के बताइए कि ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है और ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, बड़ा है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव चार्ज है और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। एंड थर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा बोथ आर पॉजिटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंड फोर्थ डी में क्या दिया है, बोथ आर नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बच्चे आपको यहाँ पे दो चार्ज है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बच्चे हमने आपको प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, आपको जस्ट रिकॉल करना है उसको और आपको यहाँ पे ध्यान से लगा देना है। आप क्या देखेंगे बच्चे, ये एक चार्ज पार्टिकल ए है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए बच्चे आउटवर्ड निकल रहा है, ये आपका आउटवर्ड है। अगर ये आउटवर्ड है इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। आप देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलता है, देन ए इज पॉजिटिव। तो आपने कंफर्म कर लिया कि ये पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। और इस चार्ज पर अगर बच्चे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है, इनवर्ड है, तो रेडियली इनवर्ड है, दिस मीन्स इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा बच्चे अगर रेडियली आउटवर्ड है देन इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि रेडियली इनवर्ड है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है बच्चे। उसके बाद आते हैं कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने एक प्रॉपर्टी से बताया था बच्चे, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप देखें बच्चे, जस्ट यू हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस इज, तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस देखेंगे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए में देखेंगे आप कितने हैं बच्चे, ए में आपको मिला कितना 10 है। और नाउ काउंट इन द बी,
बी में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 दिखाया गया। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा है, ए में ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। इट मींस magnitude of charge is in A is greater than the magnitude of charge in B। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है और साथ में A पॉजिटिव चार्ज होगा और B नेगेटिव चार्ज होगा। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला देखिए बच्चे, A पॉजिटिव है एंड B इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B। योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में A नेगेटिव बोल रहा है बच्चे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि A पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है एंड बोथ आर पॉजिटिव। ये नहीं हो सकता है क्योंकि एक पे आप ओरिजिनेट कर रहे हो और एक पे टर्मिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए ये भी नहीं होगा। एंड बोथ आर नेगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। तो आपने क्या देखा बच्चे, इस क्वेश्चन से हमने दो प्रॉपर्टीज का स्टडी का एप्लीकेशन किया है यहाँ पे कि अगर कोई पॉइंट चार्जेस है तो इससे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। सेकंड क्या देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हमने देखा जितना ज्यादा लाइन होगा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आप लोग देखेंगे अभी। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द एग्जांपल नंबर 2 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चे देखिएगा, एक मेटालिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q kept inside its cavity. Which of the following diagram correctly represent the electric field? तो बच्चे हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक मेटालिक शेल है और इस मेटालिक शेल के अंदर जो कैविटी है उसमें एक चार्ज Q को रखा गया है और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थ्रू अ मेटालिक शेल व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। तो बच्चे आप पहला पॉइंट को ध्यान से, पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। इसमें एक चार्ज Q है एंड दीज ब्लू लाइंस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकंड फिगर में भी देखेंगे चार्ज वहीं रखा गया है, ये मेटालिक शेल है, ये बीच में देखिएगा ये लाइन कंप्लीट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बच्चे आप देखेंगे, ये ऑप्शन देखिए, इसके अंदर कैविटी के अंदर एक मेटालिक शेल है, मेटालिक शेल के अंदर एक चार्ज को रखा गया एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह से बच्चे ये फोर्थ ऑप्शन को भी देखेंगे, इसमें भी एक चार्ज रखे हैं इसके कैविटी में एंड दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको बच्चे सोचना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप सोच सकते हैं और ये आंसर एकदम टिप ऑफ टंग आप देख सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे चलिए क्या था प्रॉपर्टीज, याद करके बताइए मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या बताया था आपको, मेटालिक कंडक्टर के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा पॉइंट हमने बच्चे आपको बताया था क्या कि मेटल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉल और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली ऑन द मेटालिक सरफेस। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं पहले ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, दिस चार्ज Q इज प्लेस्ड इन द कैविटी ऑफ मेटालिक शेल। आप देख रहे हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मेटालिक शेल। मेटालिक शेल के अंदर से देखिए बच्चे ये पास कर रहा है, दिस आंसर इज इनकरेक्ट क्योंकि मेटालिक शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। तो चलिए बच्चे हम लोग आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इस मेटालिक शेल के अंदर कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं कराया है। तो आपको बताना क्या ये ऑप्शन सही होगा, तो योर आंसर इज नो बिकॉज हमने एक और पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस पे फॉल करेगा परपेंडिकुलरली और निकलेगा ही परपेंडिकुलरली। तो ये देखिए बच्चे ये 90 डिग्री से इन कर रहा है, 90 से आउट हो गया, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 90 नहीं है, ये वाला जो एंगल है वो 90 नहीं है। ये जो फॉल कर रहा है वो इस पे 90 नहीं है, यहाँ 90 से निकल भी नहीं रहा बच्चे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री से इन और 90 डिग्री से आउट नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड भी किया, ये भी प्रॉपर्टी हमने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट किया और मेटल सरफेस पे पड़ा। यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलरली इस पे आया और परपेंडिकुलरली बाहर आ गया, परपेंडिकुलरली इन हुआ, परपेंडिकुलरली आउट हो गया। हर केस में परपेंडिकुलरली इन एंड आउट हो रहा है बच्चे। तो आप क्या देखेंगे, इस केस में सही हो जाएगा क्योंकि इनसाइड द मेटालिक शेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने नहीं दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है
और आपने क्या देखा, ये परपेंडिकुलरली मेटल सरफेस पे फॉल भी किया और ओरिजिनेट भी किया। दस योर आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे फोर्थ ऑप्शन भी देख ही लेते हैं हम लोग। यहां भी देख रहे हैं परपेंडिकुलरली इन परपेंडिकुलरली आउट तो हर केस में हो रहा है बच्चे, लेकिन आप थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, थोड़ा सा लापरवाही होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल सरफेस के अंदर से पास करा दिया हमने, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल सेल के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देन योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी स्केच्ड एज। बच्चे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज लिया गया है Q, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा गया है और पूछा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्केच किया गया है वो करेक्ट होगा इन तीनों चार्जों के लिए। तो बच्चे हम लोग इसका आंसर देंगे कैसे, तो रिकॉल करेंगे हम लोग, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके बाद आंसर देंगे। पहले वाले ऑप्शंस पे ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो पहले वाले ऑप्शंस में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, तीनों प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जाकर के टर्मिनेट करता था, प्लस से प्लस की तरफ कभी भी ये फॉर्म नहीं करेगा। और ये एक तरह से देखेंगे ये क्लोज लूप भी फॉर्म कर रहा है, और प्लस से प्लस पे, प्लस से निकला और प्लस पे टर्मिनेट किया, ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं बच्चे। यहां पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चे। देखिए एक दूसरे को सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बट यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन क्या है बच्चे, देखिएगा ध्यान से। आप ये जो दे दिया है, आप इसका ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये जो लाइन दे दिया गया बच्चा, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, जो कि फॉर्म कर रहा है एक लूप, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान से देखना है, ये एक दे दिया यहाँ पे एक सर्कुलर लूप दे दिया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो नहीं करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे बच्चे, तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप विच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चे आइए ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखेंगे, ये तीनों चार्ज क्यू 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 रिपेल कर रहा है, एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ देखेंगे बच्चे आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड निकाल दिया हमने, या आप आउटवर्ड नहीं भी दिया तो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगा। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेगा, कॉन्टैक्ट कर जाएगा, बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी देख रहे हैं बच्चे आप क्या, कि बेंड कर गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, बट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या देखेंगे, डी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स था। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। इन द गिवन फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ ए एंड ईबी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी एंड डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड ईबी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें 2 पॉइंट दिया गया ए और बी। बच्चे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जो ई है और बी पॉइंट पे जो ईबी है, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आप देखें यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन ईबी है, सेकंड ऑप्शन में ए इज इक्वल टू ईबी अपॉन आर है, थर्ड ऑप्शन में देखेंगे ए इज लेस देन ईबी है, एंड फोर्थ ऑप्शन ए इज इक्वल टू ईबी अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, मोर क्राउडेड लाइंस हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन एरिया। अगर आप देखेंगे सेम एरिया ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लें और उतना ही एरिया आप यहाँ पे ले लें बच्चों, तो क्या देखेंगे, सेम एरिया से यहाँ से 3 लाइन पास कर रहा है और यहाँ पे 1 लाइन। तो जिस एरिया में मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे इस केस में आप देखते हैं कि 3 लाइन क्रॉस कर रहा है, इट मींस यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा EA और यहाँ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा जो मैग्नीट्यूड, दैट इज में क्या रिलेशन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोर क्राउडेड लाइन है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट EA इज ग्रेटर देन EB, क्योंकि मोर क्राउडेड लाइन है बच्चे। तो आप कह सकते हैं E इज ग्रेटर देन EB, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में भी दिख रहा है बच्चे, E इज ग्रेटर देन EB। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, E इज इक्वल टू EB अपॉन R। इट मींस इससे अगर दिखाएंगे EB इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ EA, जो R पॉजिटिव वैल्यू है, इससे देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि EA जो है वो EB से छोटा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें आएंगे बच्चे, तो यहाँ देख रहे हैं ये कह रहा है कि B पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा देन कंपेयर टू ए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके बच्चे।
यहां आ जाइए डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में क्या है, ई इज इक्वल टू ईबी अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस ईबी इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ईए। इट मींस ईबी इज ग्रेटर देन ईए विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या देखा बच्चे, क्या सीखा हमने कि किसी सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया से मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लार्ज। तो इस केस में जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इज ग्रेटर देन ईबी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिली। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका इन्वेंशन किया था माइकल फैराडे ने। तो एक इमेजिनरी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फिर इसमें प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया हमने कि व्हाट देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उस पे बेस्ड हमने आपको आज कुछ एग्जांपल्स बताए। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपको घर पे जाकर के रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स and Gauss's law and its application.